हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों बात करते हैं मार्केट के बारे में। लास्ट वीक मैंने आपसे क्या बात कर रहा था, मैं मतलब लास्ट वीक से मेरा मतलब है लास्ट वीडियो में मैं आपसे क्या बात कर रहा था। और आप सभी जानते हैं कि मैंने आप लोगों को क्लियर कट बोला था कि नीचे मार्केट आ सकता है, और क्योंकि मार्केट में वीकेंड पे कुछ घमासान हुआ था तो उसकी वजह से मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। और बिल्कुल वैसा ही हुआ, मार्केट नीचे आया। तो नीचे के लेवल्स मैंने आपको 3 सपोर्ट्स बताए थे निफ्टी के ऊपर। मैंने आपको पहला सपोर्ट बताया था 17,355 390 का प्राइस रेंज एक जो था, वहाँ पे मैंने आपको एक सपोर्ट बोला था। दूसरा सपोर्ट मैंने आपको तकरीबन 250 240 के लेवल्स पे बोला था। और तीसरा सपोर्ट जो मैंने आपको बताया था 17,150। तो ये 3 सपोर्ट्स का जिक्र किया था मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको। और मैंने आपको ये भी बोला था कि अगर ये लेवल से नीचे जाएगा बाजार 17,150 से नीचे जाएगा तो हम लोग और भी थोड़ा नीचे मार्केट को आता हुआ देख सकते हैं। नीचे कहाँ तक आ सकते हैं उस कंडीशन में तो मैंने आपको 16,800 से 16,600 के लेवल्स के बारे में चर्चा की थी। और उससे नीचे की भी बात की थी। वो बात की बातें थी एक्चुअली कि पोजिशनल वाला व्यू आ जाता है वहाँ पे, कि वो वहाँ पे पोजिशनली आ सकता था। तो ऐसा मैंने आप लोगों को बताया था पिछले वीडियो के अंदर। और मैंने आपको नीचे ये भी बोला था क्लियर कट कि ये ज़रूरी नहीं है कि बाज़ार, क्योंकि बाज़ार मंदी काफ़ी दिखा रहा था तो हम तो सारा कुछ आगे पीछे का सोच कर ही चलेंगे कि वो लेवल टूटेगा तो कहाँ जाएगा, वो लेवल टूटेगा दूसरा तो फिर हम कहाँ जाएंगे। तो हमें तो सब कुछ अज्यूम पहले से करना पड़ता है जब हम काम करते हैं तो। लेकिन वहाँ पे जो मेन बात जो है वो यही है कि मैंने आप लोगों को नीचे के लेवल्स पे क्लियरली मैसेज किया था कि 17,150 से नीचे जाएगा तो ही बाज़ार और नीचे की बात शुरू करेंगे। एक सपोर्ट टूटेगा तो दूसरे सपोर्ट की बात करेंगे, दूसरा सपोर्ट टूटेगा तो तीसरे की बात करेंगे। और मैंने आपको ये भी बताया कि ये मार्केट जो है ये क्लियर कट बाय वाला है, बहुत बड़ी तेज़ी मार्केट के अंदर आने वाली है, ऐसा मैंने आपको अज्यूम कर रहा हूँ मैं। और मैंने आपको भविष्यवाणी भी की है कि बहुत जल्दी आपको नए हाइज देखने को मिलेंगे मार्केट के अंदर। तो ये तो हो गया बात नीचे का। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर बाज़ार नीचे से वापस ऊपर की तरफ चलता है, यानी कि इन लेवल्स पे अगर सपोर्ट लेता है, तो आप छोटे छोटे एक स्टॉप लॉसेस डाल के ये बाय करके चल सकते हैं कि अगर 250 आता है तो आपको वहाँ पे 250 यानी सपोर्ट है हमारा 250 240, तो आप चाहें तो ये सपोर्ट का स्टॉप लॉस ले सकते हैं। अगर नीचे जाता है 150 का सपोर्ट का स्टॉप लॉस ले सकते हैं। और ये भी मैंने आपको क्लियर कट बोला था कि 17,150 का स्टॉप लॉस आप डाल के बाय लेकर चल सकते हैं ऊपर की तरफ। अगर वापस ऊपर रिवर्स हुआ तो हम लोग 560 तक आ सकते हैं। तो 560 क्या मार्केट ने 760 की क्लोजिंग दी है आपको। और आपको ये जानकर भी आश्चर्य होगा कि मैंने अपने क्लाइंट्स को जो मेरे पेड मेंबर्स हैं उनके लिए मेरा एक ग्रुप है टेलीग्राम के ऊपर, तो उसके अंदर मैंने उनको क्लियर कट ये मैसेज तब दिया था जब हम लोग 18,000 के आसपास पे ट्रेड कर रहे थे। तो मैंने अपना मैसेज वहाँ पे डाल रखा है ग्रुप के अंदर भी, अगर आप लोग ज्वाइन करके देखना चाहें तो वो ज्वाइन करके देख भी सकते हैं कि मार्केट की क्लोजिंग 17,715 का लेवल शायद मैंने फ्यूचर्स के लिए बताया था कि 715 के आसपास पे क्लोज कर सकता है फ्यूचर्स का लेवल। वहाँ पे मतलब ऊपर टिकना मुश्किल होगा, एक्सपायरी ऊपर नहीं आएगी 18,000 या उससे ऊपर। एक्सपायरी डिफ़िकल्टी हो सकती है मार्केट को इन लेवल से ऊपर। तो मैं एज्यूम कर रहा था कि इन लेवल्स के पास में ही एक्सपायरी, यानी कि एक्सपायरी से मेरा मतलब है 31 तारीख को एक्सपायर कहाँ करने वाला है, मंथ क्लोज कहाँ करने वाला है। तो उसके अंदर मैंने बताया था कि 17,115 फ्यूचर्स का लेवल और 17,670 के आसपास का एक कोई लेवल बताया होगा, तो वो कैश का लेवल, कि इस लेवल से ऊपर की अगर मेरे को कोई भी क्लोजिंग मतलब डिफ़िकल्टी वाली लग रही है कि मार्केट को डिफ़िकल्टी होगी, अगर मार्केट को मंदे रहना है तो डिफ़िकल्टी महसूस करेगा। तो मार्केट ने आपने देखा ऊपर वहाँ 18,000 के आसपास रुका भी नहीं। मैंने आपको ये भी बताया था, वहाँ पे भी सेल टॉप के बारे में बताया था मैंने आपको, वो भी वीडियो आप लोगों के पास है। और उसके बाद मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि यहाँ से बाज़ार नीचे की तरफ आ सकता है। और नीचे कहाँ तक आ सकता है,
वो भी मैंने आपको बताया था। और मैंने अपने पोजिशनल क्लाइंट्स के लिए एक मैसेज और भी डाल के छोड़ा था अपने ग्रुप के अंदर कि 17,355, 17,240, 50 मान लीजिए आप उसको 250 और 17,150 तक अगर बाज़ार नीचे आता है, इन लेवल्स की तरफ आता है, तो हम 17,150 का स्टॉप लॉस डाल के बाई कर सकते हैं। और टारगेट मैंने उनको 19,700 का मेरा टारगेट है पोजिशनल। जो ये स्टॉप लॉस 17,150 का स्टॉप लॉस लेते हैं तो उनके लिए मैंने एक ये स्टॉप लॉस देकर बाय रिकमेंड कर रखा था। तो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने बाय पोजीशन क्रिएट किए होंगे वहाँ पे। और हुआ क्या मार्केट के अंदर, अब मैं थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ। ये मार्केट ने किया भी बिल्कुल वैसे ही कि अगर आप फ्यूचर्स का लेवल्स का लो देखेंगे अगर आप निफ्टी पर, तो निफ्टी फ्यूचर्स का लो मेरे ख्याल में जो बना है वो बना है तकरीबन 250 के आसपास का कुछ लो है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैं जो चेक कर पा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग मुझे जो मतलब तकरीबन 17,250 के लोस बने हैं। मैं फिर भी एक बार चेक करके आपको बता रहा हूँ बिल्कुल एग्जैक्टली कि क्या हमें लोस देखने को मिले थे। तो उसके अंदर बिल्कुल 17,250 के आसपास के ही लोस बने हैं और बिल्कुल 250 के आसपास के ही लोस किए हैं बाज़ार ने तकरीबन। और वहीं से फिर मार्केट ने अच्छी खासी जो तेज़ी दिखाई है वो आप सबसे छुपी नहीं है, आप सबके सामने है। और अगर आप कैश सेगमेंट में भी अगर आप जाकर देखेंगे कि लोज क्या बने हैं, तो अगर आप चाहें तो वहाँ कैश सेगमेंट में निफ्टी का कैश का जो लेवल है वो भी आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। वहाँ पे भी तकरीबन 17,166 के आसपास के लोज बने हैं और बिल्कुल एग्जैक्टली 17,166 के आसपास, यानी मैंने आपको जो सपोर्ट बताया था 17,150 का। तो अगर आप देखेंगे 17,150 के नज़दीक जाकर और मार्केट ने वहीं से ही 2 दिनों के अंदर आपको इतनी अच्छी तेज़ी दिखाई है। तो क्लोजिंग निफ्टी का जो क्लोज आया वो तकरीबन 17,759 पे आया है 59 पर। और अगर आप फ्यूचर्स का अगर देखेंगे क्लोज तो तकरीबन 825 के आसपास पे आ रखा है। तो आप समझ सकते हैं कि जो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ वो कितना इम्पोर्टेंट है और उसकी क्या वैल्यू है। तो अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो फिर इसी बात पर आपको एक लाइक का बटन तो ज़रूर दबाना चाहिए। आप लोग शायद वीडियो देखते हैं बट लाइक का बटन दबाना भूल जाते हैं। अगर आपको ये पसंद आ रहा है, मेरा विचार जो मैं आपको बताता हूँ, मेरा काम जो मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो आपको निश्चित रूप से इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है, आपको करना चाहिए। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा पाएँ और उससे मुझे भी थोड़ा सहयोग होगा और मेरे काम को प्रोत्साहन मिलेगा। मैं उसको लेकर मेरा सेटिस्फेक्शन थोड़ा आप लोगों के लिए मतलब मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा उस चीज़ से मेरे काम के लिए, और आप लोगों का उसमें कुछ बिगड़ता नहीं है। तो मैं और भी ज़्यादा प्रोत्साहित होऊंगा इस चीज़ के लिए कि मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया से बढ़िया और निःशुल्क सबसे बड़ी बात कि आपको ये सब चीज़ें बताता रहूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको सारा कुछ आज बता दिया है। अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले इंट्राडे वालों के लिए जो कि बिल्कुल कल के दिन का क्या व्यू रहेगा, फिर इसके बाद मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगले हफ्ते क्या होगा, और उसके बाद एक और वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा आज ही, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इस महीने में क्या हो सकता है, ऊपर की तरफ और क्या हो सकता है, नीचे की तरफ क्या हो सकता है, और आने वाले दिनों में पोजिशनली और क्या हो सकता है। मैं अपने काम को इसी तरह से 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ और 3 वीडियोस मैं आपके लिए हर हफ्ते बताऊंगा। अगर मंथली व्यूज़ में भी अगर कुछ काट छाट होगी तो भी मैं आप लोगों के लिए कम से कम बताने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं कल इंट्राडे में क्या हो सकता है। और
मतलब आपको किस तरह से काम करना चाहिए, इंट्राडे ट्रेडर्स को किस तरह से काम करना चाहिए, किस तरह से चीज़ों को समझना चाहिए और किस तरह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि बहुत से लोग जो ये वीडियो देख रहे होंगे वो ऑप्शंस में भी काम करते होंगे। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के भी बहुत सारे लोग होते हैं जो निफ्टी और बैंक निफ्टी में काम करते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो निफ्टी बैंक निफ्टी का इंट्राडे व्यू जानकर और अपना जो भी स्टॉक स्पेसिफिक काम कर रहे हैं, तो उससे उन लोगों को एक डायरेक्शन मिल जाएगा कि उनको बाय करना चाहिए कि सेल करके काम करना चाहिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो शुरुआत कर लेते हैं क्योंकि 10 मिनट का वीडियो हो गया। मैं जल्दी से अपनी बात को ख़त्म करूँगा इंट्राडे वालों के लिए, इसके बाद दूसरा वीडियो शूट करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैं आज अभी देख रहा हूँ, अभी एसजेएक्स निफ्टी के अंदर और अमेरिका के बाज़ारों के अंदर और बाहर के जो भी बाज़ार हैं वो सब यूरोप के या जो भी हैं सब बाज़ारों को देख रहा हूँ। और वो मैंने उसको देखकर यही एक निकाला है कि कल का दिन मार्केट के अंदर एक गैप डाउन मिल सकता है आपको। कहाँ पे गैप डाउन हो सकता है, क्यों हो सकता है, वो भी मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश कर लेता हूँ। अब आपने देखा कि नीचे से जो बाइंग आया है, मेरा उम्मीद था कि 17,560 से ऊपर बाज़ार नहीं जाएगा, लेकिन क्योंकि बाज़ार को आज के दिन को भी डाइजेस्ट करना था, लोगों को ट्रैप भी करना था और बाज़ार को अपना काम भी करना है। जो इन्वेस्टर्स हैं बड़े बड़े जिनके पास अथाह पैसा है तो उन लोगों को बाय करना है, तो वो इसलिए तो सोचेंगे नहीं कि 550 पे रेजिस्टेंस है, 60 पे रेजिस्टेंस है, तो वो अपना शॉपिंग रोक दें। क्योंकि बाज़ार के अंदर जो पैसा है ज़्यादा से ज़्यादा वो इस समय अगर आपने देखा, आपने हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने बहुत सारा माल बाय किया हुआ है। और जो एफआईज की पिछले साल जो मतलब पीछे काफ़ी दिनों से जो सेलिंग चल रही है 1 लाख से ज़्यादा करोड़ रुपए की, वो लोग सेल कर चुके हैं। तो वो सारा का सारा बहुत सारे हमारे जो मतलब हमारे लोकल इन्वेस्टर्स हैं बड़े वाले HNIs हैं, उन्होंने उसके अंदर पोजीशन ली है या फिर रिटेलर्स ने ली है। तो वो अब माल इतनी आसानी से देंगे नहीं। अभी तो मात्र 20,000 करोड़ के आसपास का मैंने सुना है कि बाइंग आया है और मार्केट ने ऑल टाइम हाइज के बिल्कुल नज़दीक पहुंच रहा है वापस। तो आगे भी मैं समझता हूं कि बहुत ज़्यादा अच्छी से तेज़ी रहेगी। तो बात कर लेते हैं अभी नेक्स्ट वीक पर। मैं फिर से भटक जाता हूं, पोजिशनल नज़रिए पे चला जाता हूं। तो कल के दिन क्या हो सकता है, मेरे को उम्मीद है कि कल के दिन आपको एक गैप डाउन ओपन मिल सकता है 560 के आसपास की। मैं समझता हूँ आपको वीकली क्लोज तकरीबन 560 या उससे नीचे मिल सकता है। नीचे के लेवल्स भी और भी क्या हो सकते हैं, तकरीबन मैं समझ रहा हूँ कि जो कल का जो ट्रेडिंग सेशन है वो एक रेंज में फंसा हुआ रह सकता है, तकरीबन 560 से लेकर और नीचे 350, 355, 400 के रेंज आप समझ लीजिए। यानी कि 400 पकड़ लीजिए आप, 350 पकड़ लीजिए, 350 से लेकर 550, यानी ये 200 पॉइंट की एक ट्रेडिंग रेंज हो सकती है। 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे इसमें आप कर लीजिएगा, 50 पॉइंट भी रख लीजिएगा ऊपर नीचे के। तो मैं जो उम्मीद कर रहा हूँ कल के लिए, तो हालांकि एक बीच में मैं आपको एक और भी एक बहुत अहम सपोर्ट के बारे में बता देता हूँ, जो कि तकरीबन आपको 17,600 के आसपास पे देखने को मिलेगा, 600-620 के आसपास। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ हो सकता है आपको जो ओपन है कल का वो 620 के आसपास मिल जाए, या फिर आपको हो सकता है ओपन और थोड़ा नीचे भी मिल जाए, तकरीबन 560 से नीचे का ओपन मिले और आप और नीचे भी आ जाएं। अब ओपन कहाँ मिल सकता है, मैं कोई भविष्यवक्ता तो हूँ नहीं, एक संभावना ही है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ कि मैं, लेकिन कुल मिला के बात यही है कि ऊपर तो क्लोजिंग होने वाली नहीं है 1 तारीख का। जो लोग 1 तारीख में काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए तो वो ऊपर की क्लोज तो आप लोगों को मिलने वाली नहीं है, आपको नीचे ही मिलने वाला है क्लोज। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि तकरीबन 17,560 से एक बार बाज़ार नीचे ज़रूर आएगा कल की तारीख में। अब वो कितना आएगा वो हम लोग देखेंगे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ नीचे जो मेजर जो सपोर्ट हो सकते हैं मार्केट को लेकर, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि तकरीबन 430-460 के आसपास पे एक सपोर्ट बनता है, वहाँ तक आ सकते हैं। कब आ सकते हैं, जब आप 560 से नीचे चलेंगे। तो 560 से नीचे चलेंगे तो 460 के आसपास या और उससे भी नीचे तकरीबन 400 के आसपास पे भी आ सकते हैं, और ज़्यादा कुछ घमासान हुआ तो आप 350 भी आ सकते हैं। तो 17,350 तक भी हम लोग आ सकते हैं। उम्मीद मेरे को यही है कि एक आपको गैप डाउन मिलेगा, लेकिन
थोड़ा सा बेचने वाले जो हैं वो थोड़ा सा सावधानी से काम ज़रूर करें, क्योंकि मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि मार्केट बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ मतलब बायर्स जो हैं वो बहुत पैसा लेके बैठे हुए हैं, मुझे ऐसा समझ में आ रहा है। और वो हर लेवल पे निफ्टी को बाय करने के मूड में है और वो किसी भी लेवल पे ख़रीदेंगे। तो अगर 620 से अगर ऊपर में ही सस्टेन करता हुआ अगर आपको निफ्टी दिखता है तो आपको अपनी जो भावनाएं हैं उसको थोड़ी बेचने वाली जो भावनाएं हैं, मंदी वाली जो भावनाएं हैं, उन पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए। क्योंकि अगर 620 से अगर मतलब अगर आप सपोज़ काम कर भी रहे हैं तो अगर 620 से अगर आपको ऊपर चलता हुआ दिखता है तो बिल्कुल मत सोचिएगा किसी भी मंदी के बारे में। 620 से ऊपर अगर नीचे जाता हुआ दिखता है तो आप कर सकते हैं। पहले आधे घंटे के लिए तो आपको रिस्क उठाना ही चाहिए, ये तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा आप लोगों से। पहले आधे घंटे के लिए तो रिस्क ज़रूर उठाएं, नीचे आपको मिल सकता है। और मैं समझ रहा हूँ कि तकरीबन 450 के भाव, 350 के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। तो आप लोग कल के लिए थोड़ा आराम से काम कीजिए। मैंने तो अपने क्लाइंट्स को पहले ही बता दिया कि ऊपर के लेवल्स पे मैं, क्योंकि मेरा मानना तो यही था, वीकली कैंडल हमारा जो था लास्ट वो मेरे लिए तो बहुत ख़राब कैंडल था। तो बहुत ख़राब से मेरा मतलब ये नहीं कि मेरा कुछ नुकसान हुआ है वहाँ पे या मेरे क्लाइंट्स का कुछ नुकसान हुआ है। मेरा तो क्योंकि नीचे बायर्स था, मैं तो बाय मूड में हूँ। मेरे सारे क्लाइंट्स जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं कि मार्केट को लेके मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ। और नीचे मेरा तो बाय था, ऊपर लेकिन हमने एग्ज़िट भी कर लिया, सेल नहीं बनाया था। थोड़ा बहुत जो ऑप्शंस में काम करते हैं कुछ लोग, उनको मैंने ज़रूर बोला था ये बात कि अगर आप लेना चाहें तो एक रिस्क बहुत छोटा सा है, अगर आप लेना चाहें तो ऊपर से सेल बना के चल सकते हैं। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको 17,560 से नीचे आपको ज़रूर देखने को मिलेगा और नीचे ज़रूर आएगा, उस लेवल से नीचे वहाँ पे मैं अब देख ही रहे हैं आप बाहर के बाज़ारों के अकॉर्डिंग, तो वो एक मंदी ज़रूर मिल रही है। तो मेरे क्लाइंट्स कल जिन लोगों ने ऊपर में बेचा है तो वो निश्चित रूप से उसके अंदर प्रॉफिट भी लॉक करेंगे और उनको मिलेगा निश्चित रूप से प्रॉफिट कहाँ बुक करना है, जैसा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ऐसे ही अपने क्लाइंट्स को भी बताता हूँ। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि नीचे मार्केट ज़रूर देखने को मिलेगा कल और आपको फ़ायदा होगा। लेकिन अगेन एक चीज़ ज़रूर कह देना चाहता हूँ मैं आपसे, जो अगले हफ्ते की एक्सपायरी में काम करने वाले हैं 8 तारीख वाली में, या जो भी डेट है उसका नेक्स्ट एक्सपायरी का, अगर उसमें अगर आप काम करने वाले हैं तो नीचे से अगर आपको कोई भी डिप मिलती है नीचे से बाय लेकर चलिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको बेहद बहुत ही बेहतरीन मुनाफा होने की संभावना है। अगेन 17,000 मैं तो आपको यही कहूँगा कि 17,400 के आसपास अगर आप वहाँ पे पहुँच जाता है अगर निफ्टी इस हफ्ते, तो आप वहाँ से 100% बाय पोजीशन लेने की कोशिश कीजिएगा। आपको उसके लिए मैं आपको अगेन फिर से 2 स्टॉप लॉसेस सुझाना चाहता हूँ कि क्या स्टॉप लॉसेस आप रख सकते हैं। वो 2 की जगह मैं फिर से 3 ही सपोर्ट बता देता हूँ आपको, जो कि पिछले हफ्ते भी मैंने आपको बताए थे। 17,390, 355 यहाँ पे इस रेंज पर अच्छा खासा सपोर्ट है। तो अगर आप चाहें तो 17,350 का स्टॉप लॉस ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो 17,240 का स्टॉप लॉस ले सकते हैं, और अगर आपका दिल बड़ा है तो 17,150 का स्टॉप लॉस लेकर आप बाय करके चलिए। तो मेरा मानना है कि नेक्स्ट वीक में आपको बहुत बेहतरीन मुनाफा होगा और 17,760 के दर्शन आपको फिर से होंगे। ठीक है, तो ये मेरा इस हफ्ते का और अगले हफ्ते के लिए भी मैंने छोटा सा जोड़ दिया उसके अंदर। ठीक है, तो अब ये वीडियो यहीं पे क्लोज़ करते हैं। 20 मिनट का वीडियो होने वाला है और मैं आपके लिए अगला वीडियो जो शूट करने वाला हूँ वीकली के लिए शूट करने वाला हूँ, तो चर्चा करते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।